पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार। जनहित में कार्यरत है अपना ये सम्मेलन। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा के जागरूकता मिशन में आज हम आगे की चर्चा बढ़ाते हैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल के साथ। आज हम विशेष चर्चा करेंगे वर्तमान परिस्थिति कुल हमें क्या व्यवस्था लेनी चाहिए, या जो जानकारियां हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए थे, जो सिर्फ जानकारियां चिकित्सा जगत के पास में ही थी, उसे हम आज साझा करेंगे। इस दौरान एक मन में और ख्याल आता है कि अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो वो कोरोना वायरस से खुद को कैसे बचा सकती है, क्या प्रिकॉशन उसे लेना चाहिए? आदमी या औरत जो है, माताएं जो गर्भवती हो जाती है, अपने आप को कोरोना से बचाने का प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन जो है वही है। आप मास्क का यूज़ करें, अच्छे से सैनिटाइज को यूज़ करें, ठीक, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और आपके अपने गायनोकोलॉजिस्ट की जो एडवाइस है उसको प्रॉपर करें, खाना पीना प्रॉपर खाएं, और जैसे कि हमारे मनोवैज्ञानिक ऋतु गुप्ता ने बताया, टेंशन फ्री रहें। ये सब कोई भी बीमारी से बचने के तरीके हैं। तो इसके लिए गर्भावस्था में अगर कोई गर्भ से है, उसके लिए कोरोना से बचने का प्रोटेक्शन सिंपल सेम ही है सभी के लिए। मैंने सभी के जैसे एक ही जैसा है, उन्हें कोई विशेष केयर लेने की जरूरत अगर वो गर्भावस्था में हो तो? वो अपना ऑब्स्टेट्रिशियन जो बोलता है आपको, उनका जो लेडी डॉक्टर, उसका सारा एडवाइस फॉलो करें, खान पीन पे ध्यान रखें, स्ट्रेस कम लें, हैंड वॉश अच्छे से करें, जो 20 सेकंड का हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, फेस मास्क करें, अलग से और कुछ नहीं करने की जरूरत। उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन पूर्ण सही तरीका से ही करनी चाहिए एकदम। गर्भावस्था के दौरान यदि कोई कोविड-19 पॉजिटिव हो जाती है, संक्रमण से कैसे वो अपने आप को बच पाती है और कैसे सुरक्षित डिलीवरी हम कर सकते हैं? समझ जी, ये बहुत डिफिकल्ट और क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान अगर कोई महिला कोरोना से हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, तो उसका इलाज, उसको सब दवाएं नहीं दी जा सकती। जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन अभी हम लोग माइल्ड केस में यूज़ कर रहे हैं, प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं दे सकते, और भी दवाएं नहीं दे सकते। तो हमें उनकी गंभीरता को देखते हुए अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि गर्भावस्था महिला को प्री मेच्योर, समय से पहले डिलीवरी भी हो जाती है। तो आपको अपने डॉक्टर से बात करते हुए, और आपकी साथ में और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं वो ध्यान देते हुए, और आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी करना है और या सिजेरियन होना की नौबत आती है, तो किस जगह ओटी की व्यवस्था है या किस हॉस्पिटल में है, उसके साथ बात करके आपको अपना बंदोबस्त करना चाहिए। ऐसा देखा नहीं गया कि माँ अगर कोरोना से संक्रमित हो गई तो पेट में जो बच्चा है उसको कोरोना ट्रांसमिट नहीं हुआ, ऐसी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन डिलीवरी के समय अगर फुल टर्म्स में है या प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, तो आपके आसपास को आपको सुविधा मिले, इसकी जानकारी आप निश्चय रखें, और कौन डॉक्टर आपको वहाँ पे देखेगा, किस समय देखेगा, उसका पूरा ध्यान रखते हुए बंदोबस्त करें, ताकि डिलीवरी करवाते समय कोई तकलीफ ना हो। मैंने सुरक्षित डिलीवरी वहीं करवानी चाहिए जहाँ इसकी पूर्ण रूप की व्यवस्था हो। हाँ जी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हो, इसका हमें पता लगाना चाहिए। हाँ, और आपको उसी हिसाब से रहना चाहिए कि आपका ज़रूरत पड़ी तो आप वहाँ जाएंगे, और या आपको लगता है कि कोई तकलीफ ज़्यादा है तो आप घर में न रहें, आप हॉस्पिटल में एडमिट होकर अंडर सुपरविजन ही रहें। अंडर सुपरविजन रहने से कोई भी परिस्थिति को वहाँ पर वो संभाल सकते। हाँ जी। तो इसका माने ये नहीं है कि अगर गर्भावस्था में किसी को कोई भी अगर पॉजिटिव रहती है तो बच्चा उसका पॉजिटिव होगा, ऐसा अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे माँ से पेट में बच्चे को जाने का अभी तक का कोई भी सिम्टम्स या कुछ उदाहरण नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने 6 महीने के गर्भ से और 8 महीने के गर्भ से पेशेंट को एडमिट किया था, और उनको सही सलामत घर चले गए। अब उनका डिलीवरी के बाद अभी माँ बच्चा दोनों ठीक है। वैसे बहुत से केस हैं। खाली जो एज ए डॉक्टर जो दिक्कत आती है कि टर्म प्रेगनेंसी है, तो उसकी डिलीवरी की सुविधा अगर संक्रमित तो सब जगह नहीं है, तो उसके लिए जो भी प्रेग्नेंट है उनके परिवार वाले कहाँ होगा उसका ध्यान रखें। मैंने इसके प्रति उस परिवार को पूर्ण सचेत रहना चाहिए। हाँ जी। और सब चीज़ की जानकारी अपने चिकित्सक से हासिल करनी चाहिए। हाँ जी। ताकि बच्चे और माँ दोनों सुरक्षित रहें। एकदम।
माँ के गोद में शिशु छोटा हो और कोई कारण से वो कोरोना पीड़ित या कोरोना पॉजिटिव हो जाती है, तो क्या वह स्तनपान करा सकती है? या जो बच्चे को एक केयर लेना चाहिए जिसकी केयर माँ ही ले सकती है, क्या वो बच्चा उससे वंचित रहेगा? नहीं, आपके प्रश्न बहुत सही प्रश्न है। बच्चा माँ के साथ जितना रहता है उसका डेवलपमेंट माँ और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है। स्तनपान से कोरोना माँ से बच्चों को जाने का रिकॉर्ड नहीं है, तो नियम से माँ स्तनपान करा सकती है, लेकिन माँ को फेस मास्क पहनना है। माँ को स्तनपान कराने से पहले 20 सेकंड तक अपने अच्छे से हैंड वॉश करने हैं साबुन से। अगर कोई कारण से आप साबुन से वॉश नहीं कर सकते तो सैनिटाइजर जिसको उसका अच्छा से यूज करना है। बच्चे पर मास्क नहीं लगाना है, बच्चे को फेस शील्ड भी नहीं लगाना है, बच्चे को अपने पलंग पर न सुलाएं। जब दूध पिला रहे हैं तब ठीक है, लेकिन आप बिस्तर माँ और बच्चे का बिस्तर एक साथ शेयर नहीं करके डिस्टेंस मेंटेन करके करें, तो उसके साथ सारी प्रोटेक्शन रखते हुए स्तनपान करवा सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में माँ और बच्चे को अलग करना पड़ता है तब ब्रेस्ट पंप अवेलेबल है, उससे माँ का दूध निकाल के बच्चे को पिलाया जा सकता है। ये ज़्यादा सुरक्षित लग रहा है। नहीं, माँ के साथ बच्चा रहना ज़्यादा सुरक्षित है। वो ज़्यादा सुरक्षित वो ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि स्तनपान से नहीं जाएगा, आपको डिस्टेंस फिर भी मेंटेन करना है। माँ दूध पिलाते समय अच्छा से वॉश करेगी क्योंकि माँ बच्चे का अच्छा से केयर कर पाएगी। वो कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन तभी है कि अगर माँ और बच्चे को हम साथ नहीं रख पाएंगे। इसका मन है माँ को एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी जिससे संक्रमण बच्चे तक न जाए, एकदम उसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा। संक्रमण का एक भी अंश जो है वह बच्चे तक न पहुँचे। कुछ बच्चे मिले हैं जो माँ अगर संक्रमित है, डिलीवरी के बाद बच्चे भी संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन वार्ड के डाटा ये कहता है कि वो ठीक ठाक होकर निकल गए हैं। लेकिन प्रोटेक्शन जो मेन प्रोटेक्शन है, हैंड वॉश, डिस्टेंसिंग और माँ को मास्क। बच्चों को कृपा करके मास्क ना लगाएं, क्योंकि गाइडलाइंस भी ये है कि 2 साल जो भी मास्क लगाने की गाइडलाइंस है वो 2 साल से ऊपर के लिए है। 2 साल के ऊपर के बच्चे ही लगा सकते हैं, क्योंकि 2 साल से कम लगाएंगे तो आप हो सकता है बच्चा हाथ पांव हिलाते रहता है, आपने ध्यान नहीं दिया, सडन इन्फेंट डेथ बोल के है, जिसमें बच्चे को नाक और मुंह बंद हो गया, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आई और बच्चे की डेथ इस तरह पे ही हो चुकी है। बहुत नॉर्मली भी रिकॉर्डेड है कि बच्चे को आप रात को चादर सुलाएं तो उसके सिर पर ना ढके। तो मास्क भी एक तरह का आपने उसको मुंह और नाक दोनों बंद कर दे, बच्चा हाथ पांव नहीं मार पाएगा। नहीं मार। सही कहा आपने। शायद मैं समझता हूँ कि इस विषय में हमें जानकारी की बहुत अभाव था। आपने जो ये प्रकाश डाला है, इससे हर महिला के मन में जो तनाव है वो दूर होगा कि कहीं भी बच्चे को खतरा नहीं है और कैसे वह एक सुरक्षा घेरे में माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रह सकते। प्रार्थना करें आओ, पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार, स्वस्थ रहे सारा संसार।